स्किनी फैट कैसे कम करें, आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली मेरे चैनल पर भी और यूट्यूब पर भी, पर भाई वो एक्चुअली में काम भी करती हैं एडवाइसेस। वेल, हियर वी हैव अ रियल लिविंग एविडेंस इन फ्रंट ऑफ यू। रिसर्च पेपर्स हम नहीं बात करते, हम बात करते हैं इंसानों के बारे में। एंड वी हैव आवर मैन हु लॉस्ट वेट फ्रॉम 68 kgs टू, कितना है भाई आपका वेट अब? 59 kgs है अभी। अपना नाम वाम बताओ यार, थोड़ा इंट्रोडक्शन दो अपना। So I'm Nischal Agarwal. I'm a software engineer. I have graduated from Delhi itself. अभी मैं software engineering के field में I'm software engineer at Visa. और I am a badminton player. Apart from that, I was very much into fitness as well. But in past few months, I suffered a few injuries. जिसके बाद मुझे लगने लगा था कि whether or not I'll be able to get back to fitness again. But thanks to ETF and team Atul who was coaching me, he has made me achieve what I wanted to. Amazing, so thank you team. Amazing. So bhai, before we get started, I want to dive into the before version of you. ये मैं हर किसी क्लाइंट से पूछता हूँ कि आज तो आपने बॉडी बना ली, बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, बट जब आपने हमारे साथ स्टार्ट किया था 68 kgs पे, ये वाला जो इंसान था, इसका माइंडसेट क्या था सुबह उठ के, और इसका लाइफस्टाइल क्या था, और ये ऐसा इंसान ये ऐसी बॉडी में क्यों था ये? So मुझे हमेशा से फिटनेस का पैशन था, बट वही इंजरीज की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा एक बार के लिए सहम सा गया था कि मैं कभी कुछ अचीव कर पाऊँगा या नहीं अगेन फिटनेस के लाइन में। बट मुझे हमेशा से एथलेटिक्स इन सब का काफ़ी ज़्यादा शौक था। मैं कॉलेज में भी एथलेटिक्स टीम में था, सो माई लाइफ स्टाइल वॉज ऑलवेज एक्टिव। बट ड्यू टू इंजरीज वगैरह अगेन मैं काफ़ी ज़्यादा एक सेडेंटरी सा लाइफस्टाइल हो गया था। एंड मुझे एक मोटिवेशन चाहिए था, एक आदमी चाहिए था जिसको मैं टोटली रिलाई कर सकूँ, जिसके ऊपर कि मैं उसको A to Z फॉलो करूँगा ब्लाइंडली एंड देखूँगा कि मैं 3 months में क्या अचीव कर सकता हूँ। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैं 5-6 अलग अलग यूट्यूब वीडियोज़ या इंस्टाग्राम वीडियोज़ देखता हूँ और उनसे इन्फ्लुएंस होकर मैं कुछ भी एक्सरसाइज अपने वर्कआउट या किसी भी चीज़ में ऐड कर लेता हूँ। इस वजह से मैं कुछ अचीव भी नहीं कर पाता था और हमेशा एक कंफ्यूज स्टेट में रहता था। सो आई वांटेड अ प्लान एंड अ पर्सन जिसको मैं ट्रस्ट कर सकूं, एंड मैं देखना चाहता था कि मैं 3 months में क्या उसको एक ही चीज़ को फॉलो करता हूँ तो अचीव कर सकता हूँ या नहीं। तो उसके थ्रू मुझे लगता है कि हाँ, आफ्टर ट्रस्टिंग दैट पर्सन, आफ्टर ट्रस्टिंग द प्रोसेस, आई हैव अचीव्ड व्हाट आई वांटेड टू, in fact even more than that. Amazing भाई। एंड अतुल told me something about you, आपकी शिकायत लगा दी उसने। तो अतुल, आप कैमरा में शिकायत लगाओ। सो जस्ट किडिंग भाई, उस शिकायत की बात कर रहा हूँ वेर ही थॉट कि हम लोग लाइक बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं स्टफ। या सो बेसिकली व्हेन निश्चल स्टार्टेड, तो इन्होंने ना मेरे से स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था कि देयर आर अ लॉट मेनी कोचेस इन द इंडस्ट्री, बट व्हाट आई सी इज कि व्हाई इज ETF चार्जिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। तो मेरा एक रिप्लाई था कि भाई ऐसा है कि इंडस्ट्री में अच्छे कोचेस भी हैं, बुरे कोचेस भी हैं, बट इट इज ऑल अबाउट द क्रेडिबिलिटी एंड द रिजल्ट्स। On our team ETF, our results speaks for themselves. And at that point of time, Nischal was already connected to me. He was observing me for quite a while. Then he decided, let's take this chance. And I think we have proven the worth to him and have actually made sure कि जो उनका initial से end तक का goal था, we have made sure कि वो achieve हो गया है। And bro, now over to you. तो सपोज आपने बताया कि यार आप स्पोर्ट्स में ऑलरेडी थे एंड यू यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस कि मैं देख के, जो कि सारे स्किनी फैट लोग करते हैं, सबसे पहले यूट्यूब ही खोलते हैं वो। तो भाई आपने सब कुछ फॉलो कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब एक दिन आपने सोचा कि यार मुझे लाइक आई वांट टू गेट कोच्ड बाय अतुल, एंड ऑनलाइन कोचिंग एक ऐसा स्टिग्मा है, आपको पता है इंडिया में, कि वो काम करता है भी कि नहीं करता। और जैसे कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट से पहले बताया था कि आपने बहुत सारे कोचेस से कोचिंग ले रखी है वेयर दे वर वेरी चीप एंड वी वर चार्जिंग वेरी हाई। तो आपने एक्चुअली में एंड में माइंड मेकअप कैसे किया कि यार चलो मैं इनको इतने पैसे देता हूँ एंड लेट्स ट्राई माई लक आउट? सो ये पता नहीं मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है या नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं किसी भी चीज़ में एक गुड अमाउंट कमिट नहीं कर देता हूँ, मैं उस चीज़ को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले पाता हूँ।
सो देयर वर टाइम्स व्हेन आई वाज गेटिंग कोच फॉर अराउंड 3 to 4,000 रुपीज़ फॉर 3 months, बट उसमें क्या होता था कि कोई मुझसे फॉलोअप वगैरह नहीं करता था। यहाँ पे एक प्रेशर रहता था, हर संडे मुझे मैसेज आ जाता था कि टुमारो इज़ माई चेक इन डे, मुझे सारे डिटेल्स भेजने, सारे पिक्चर्स भेजने हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा से मेरे पे एक प्रेशर रहा कि नहीं, मुझे तो ये फॉलो करना ही है। टॉकिंग अबाउट पहले जो मैं करता था प्लान्स, उसमें क्या दिक्कत आती थी, मुझसे कोई फॉलोअप नहीं करता था। एंड जो मुझे प्लान्स मिलते थे, एक मुझे वर्कआउट प्लान मिल गया, एक डाइट प्लान मिल गया, बट अगेन देयर वाज नेवर अ प्रेशर ऑन मी कि मैं उसको फॉलो करूँ, क्योंकि आई फील वर्कआउट तो कोई भी फॉलो कर लेता है, डाइट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट टू फॉलो। एंड मैंने एकांश भाई की भी स्टोरीज देखता था, अतुल की भी देखता था, इन लोगों ने हमेशा से एक चीज़ प्रमोट की, वो थी फ्लेक्सिबल ईटिंग, जिससे नहीं ये नहीं था कि बहुत ही ब्लैंड सा खाना खाना है ऐसा कुछ। मैं देखता था एकांश भाई खुद इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर भी वो सब कुछ कंज्यूम करते हैं, बी इट कोक और अल्कोहल और एनीथिंग। तो वो जो फ्लेक्सिबल ईटिंग, ये सब चीज़ें इन लोगों ने प्रमोट की, उस वजह से मुझे लगता है कि दैट वाज समथिंग, मुझे लगता था कि ये सस्टेनेबल बना पाएगा उस चीज़ को, कि इवन इफ वो 3 महीना ले, 5 महीना ले, 6 महीना ले, इट विल बी अ नॉर्मल लाइफ स्टाइल फॉर मी। तो इस वजह से आई फेल्ट कि हाँ, आई कैन कमिट दिस अमाउंट टू दिस टीम, एंड आई वॉज प्रिटी श्योर कि हाँ, मैं अभी अचीव कर सकता हूँ। अमेजिंग यार। सो आई गेस the biggest mistake before joining Team ETF that you made in life was dietary mistakes only, है ना? Absolutely. क्योंकि आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं था कि एक्चुअली में ठीक है, ये तो पता है कि कितना प्रोटीन का फैट खाना है, बट ये नहीं पता कि अगर मैं ये वाली चीज़ खाऊंगा तो इससे मेरी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा या बुरा, जिसकी वजह से डिसीजन फटीग होता था, एंड जिसकी वजह से आप सोचते थे कि चल आज आपने अज्यूम किया कि मैंने 80% डाइट फॉलो करी, बट वेयर इट वाज एक्चुअली 50 एंड देन इट वाज अ विशियस साइकिल। सो अमेजिंग मैन, आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग आपकी हेल्प कर पाए। बट नाउ आई वांट टू डाइव इनटू द प्रोसेस कि डे 1 पे आपने जब ज्वाइन किया तो क्या आपको बायर्स रिमोर्स हुआ, जिसके अंदर बंदा ये सोचता है कि यार मैंने क्यों एनरोल कर लिया है यहाँ पे, मुझे लगता है कि मैंने दोबारा पंगा ले लिया है यहाँ पे और ये लोगों ने ज़्यादा चार्ज करके मुझे चीप सर्विस ही देनी है, क्या ऐसे कुछ ट्रस्ट इशूज़ आए आपको? नॉट रियली, क्योंकि इस बार जब मैंने चालू किया था आई वॉज वेरी फोकस्ड। जिस दिन से मैंने अमाउंट कमिट किया और सेम डे मुझे अतुल ने भी बोल दिया था कि अब आपने ये अमाउंट कमिट कर लिया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सीरियसली लो, क्योंकि अब मैं नहीं भी उसको सीरियसली लेता हूँ तो इट वोंट मैटर टू द टीम और एनीथिंग एज सच, इट्स ऑन मी, ये मेरा लाइफस्टाइल है, हाउ आई वांट टू चेंज इट। तो ऐसा कोई बैरियर मेरे लिए था नहीं, क्योंकि आई वाज लाइक रियली फोकस्ड दिस टाइम कि मुझे ये करना ही है। तो आई स्टार्टेड समवेयर अराउंड नवंबर एंड मैंने जनवरी 30th एक एंड डेट मानी थी और मैंने ना अपने सारे दोस्तों को बोल दिया था आज तुम लोग ऐसे देख लो, 30th जनवरी को मेरा एक नया वर्जन देखोगे, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। तो मैंने इतना ज़्यादा ओवर कमिट कर दिया था एक्चुअली कि मैं हमेशा से एक प्रेशर में रहा कि नहीं अब मुझे अचीव करना ही करना है। So that was the thing. And like from what calorie count did he start? I have to check it, but for most part, I think जो starts थे, I would have started. Surely, I started with 2200 calories. 2200 calories. तो भाई बहुत सारी होती हैं वैसे 2200 हाँ, calories. actually. I also started my prep at 2200 calories only. And currently today, what calorie count are you at? 1300. 1300. So ये over the course of 12 weeks, you dropped the calories. एंड क्या किया, लाइक कैलोरीज ड्रॉप करना तो सबको पता है कि कैलोरीज ड्रॉप करके बंदा लीन हो ही जाता है, तो फिर मसल कैसे सस्टेन हो गया? इनफैक्ट इस बात पे मैं आता हूँ, काफ़ी क्लाइंट्स को ऐसा लगता होगा जो हमारे साथ काम करते हैं कि क्या कर रहा है, कुछ कैलोरीज तो कम कर रहा है, यू वोंट इवन रिकॉग्नाइज कब मैंने वहाँ पे प्रोटीन इंटेक को बढ़ाया है या कम किया है या कब मैं कार्बोहाइड्रेट इंटेक के साथ खेला हूँ। दैट इवेंचुअली गवर्न्स कि आपकी जिम में परफॉर्मेंस कैसी है। प्रोटीन इंश्योर्स कि जब आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपका मसल प्रिजर्व रहे, बट क्या आप ये इंश्योर कर पा रहे हो कि उस मसल को प्रिजर्व करने के लिए जिम में आप वो एफर्ट डाल पा रहे हो? दैट इज गोइंग टू बी इंश्योर्ड बाय योर कार्बोहाइड्रेट इंटेक। तो जब मैं कैलोरीज कम कर रहा हूँ, अभी जो एक इंडस्ट्री में नॉर्म है, वी नो कि बॉडी प्रोटीन कितना खाना है, ट्वाइस बॉडी वेट खा लो। क्यों खाना है भाई? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की भी तो इंपॉर्टेंस है। जैसे जैसे कैलोरीज नीचे गई हैं, हर वीक भी नहीं गई हैं, बाई वीकली हुआ है, या फिर कई बार मैंने ऐसा देखा है कि मैंने 3 वीक्स तक इनकी कैलोरीज सेम रखी। तो धीरे धीरे करके लास्ट स्टॉप जो हमारा आया 1400 कैलोरीज आया। एंड दिस 1400 कैलोरीज जो अब हम आए हैं, यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंटरवेंशन थी कि यहाँ पे अब हमने फ्लेक्सिबिलिटी को रिमूव भी किया। आई केप्ट कि ये मील ऑप्शंस हैं, इसके अलावा हमको डेविएट नहीं करना है। एंड दैट्स हाउ वी इंश्योर्ड कि बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज टुडे, वी हैव अचीव द पीक कंडीशनिंग जो हमारी आई है। या एंड व्हाट आई बिलीव इन इज कि जैसे कि आपने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन में खेलना, बॉडी रिकॉम्पोजिशन is what he has underwent, and इसके अंदर हमारा मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एंड अगर यहाँ पे देखो, ऑडियंस का क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है ये आना कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स इतने इंपॉर्टेंट है तो फिर हम एक्चुअली में 2 या 3 ग्राम पर केजी प्रोटीन खाते क्यों हैं या किस केस में खाते हैं? सो भाई कुछ बोलना चाहोगे उसके ऊपर? आई वुड से इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बहुत रोल प्ले करते हैं।
फॉर मोस्ट पार्ट जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग गई है, जब आप अगर बिल्डिंग फेज पे जा रहे हो और वहाँ पे इफ़ यू हैव द स्कोप ऑफ कैलोरीज, वहाँ पे स्पेसिफिकली आप ये इंश्योर करना चाहते हो कि आप फैट को मिनिमाइज कर पाओ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम as high as if you go 2 grams per kg of body weight, that is going to be the most sustainable thing. उससे ऊपर जाने की भी जरूरत नहीं है. It is better कि फिर वहां पे बाकी कैलोरीज को आप बजट अलॉट करो. और जब आप फैट लॉस पे हो, इफ यू कैन इंश्योर, क्योंकि लोअर कैलोरीज में हमारे पास सारी चीजों को बैलेंस करना है, बेयर मिनिमम 1.6 grams per kg of your lean body mass has to be ensured. बिकॉज फैट मास के लिए स्पेसिफिकली आई डोंट थिंक कि आपको वो स्पेसिफिकली प्रोटीन जरूरत है. यू हैव टू इंश्योर कि वो मिनिमम रेंज टारगेट करो. उसको कॉम्पनसेट करने के लिए यू आर इंश्योरिंग कि वेट लिफ्टिंग जो आप कर रहे हो वहां पे आप क्रश आउट कर रहे हो. ब्यूटीफुल भाई. आज तक के पूरी प्रोसेस में हाईएस्ट प्रोटीन इंटेक कितना रहा है आपकी इस 90 दिन में? ऑलमोस्ट 100 grams, 120. हाईएस्ट बोला. हाईएस्ट 120, 130. या हाईएस्ट 130. सो आर यू सीरियस? यस भाई YouTube पे आप कोई भी वीडियो खोल लो, कहीं पे भी 150 ग्राम प्रोटीन से कम की डाइट किसी ने डाल नहीं रखी और ना ही कोई रेकमेंड करता है. सो हाउ एट टीम ETF आई हैव नो आइडिया दैट हाउ ऑल ऑफ माय क्लाइंट्स, ऑल ऑफ अतुल्स क्लाइंट्स, ऑल द क्लाइंट्स एट टीम ETF नेवर एवर क्रॉस इवन 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. तो अतुल 130 ग्राम प्रोटीन किस हिसाब से आप सोच रहे हो कि ये हाईएस्ट प्रोटीन है? क्योंकि लोगों को तो लगता है 200 ग्राम प्रोटीन से कम में या 3-4 स्कूप वे प्रोटीन से कम में तो बॉडी बनेगी नहीं. द सिंपल थिंग इज, क्या आपने उस चीज को ट्राई करके कभी खुद देखा? किसी ने बोल दिया 200 ग्राम प्रोटीन लेना है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप डेफिसिट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तब आप देख रहे हो कि यार मेरे पास तो खाने ही खाने को नहीं बच रहा है, मैं पनीर पे जिंदा रह रहा हूँ या फिर मैं सिर्फ चिकन ही खाया जा रहा हूँ. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 4 दिन आप डाइट फॉलो करते हो, छोड़ देते हो. आपका एंड रिजल्ट डेफिसिट क्रिएट करना था, उसके साथ ये इंश्योर करना था कि मसल मास बना रहे. एंड शॉर्ट टर्म गोल की जगह अगर आप इसको लॉन्ग टर्म देखते हो, देन इट डेफिनेटली बिकम्स क्रिस्टल क्लियर कि भाई इतना प्रोटीन को आपके पास कंपेयर करने के लिए बेसलाइन नहीं थी. व्हेन यू ट्राई दैट यू अंडरस्टैंड कि हाँ यार, कम प्रोटीन पे मैंने देखा है कि रिजल्ट आते हैं. इट इज नॉट लाइक कि प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स. सो व्हाट आई थिंक इज कि एक परफेक्ट मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसका रिजल्ट हमारे सामने बैठा हुआ है कि भाई अगर इतने टाइप से आपने मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन कर ली तो आपकी ऐसी बॉडी बनेगी. और ऐसे जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, चाहे रोहित है, चाहे नितिश है, चाहे एवरीवन एट टीम ETF, सो अगर उस रेशियो को आपने अचीव कर लिया तो आपकी बॉडी इतने टाइम में गारंटीड बन सकती है. सो देयर इज अ गारंटीड टाइमलाइन दैट यू कैन अचीव. बट देन वहां पे इश्यूज आते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपना केस कंसिडर करता हूँ. अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं कभी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन 90 दिन में ना कर पाता इनिशियली अगर मैंने शुरू किया होता. सिंपल रीजन बीइंग मुझे हंगर इश्यूज होते थे एंड आई हैड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर. वहां पे अगर आप मुझे बोलते कि यार 130 ग्राम प्रोटीन या 150 ग्राम प्रोटीन पर तुझे रहना है, तो शायद मैं कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेसिवली बिंज कर लेता क्योंकि मेरा दिमाग ही खराब था एंड आई हैड ईटिंग डिसऑर्डर. तो मेरे लिए कार्बोहाइड्रेट हाइपर पैलेटेबल जितना इसके लोगों को उससे बहुत ज्यादा मेरे लिए होता, इजी टू ईट, तो मैं उस पर बिंज कर सकता था. एट दैट टाइम मेरे केस में मुझे 3 ग्राम प्रोटीन पर केजी ने हेल्प किया क्योंकि वो मेरे हंगर इश्यूज को सप्रेस कर पाया. बट देन एट दैट कॉस्ट इट ऑल्सो टुक मी अ लॉट मोर टाइम देन हिम टू अचीव such transformation. So it took me 2 years to reach where you are. That is why I'm very happy and proud of you. और ऐसे बहुत रेयर लोग होते हैं जो इस परफेक्ट मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन पे बैठ जाएं और फोकस से कर लें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन. सो येस, देयर इज परफेक्ट मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज एज अतुल सेड 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट प्रोटीन इनटेक, क्योंकि अभी 59 केजीज है ना आपका. सो 130 ग्राम प्रोटीन हो गया, ऑलमोस्ट 1.8. आई वुड से फैट परसेंटेज को बेसलाइन मानते हैं, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट आई डू इज, अगर वो फैट परसेंटेज 15% के नीचे आ रहा है, आई वुड गो एज हाई एज 2 grams per kg ऑफ बॉडी वेट. हाईएस्ट बोला है, यूजुअली आई टारगेट 1.6 बॉडी वेट. नाउ अगर 15% के ऊपर फैट परसेंटेज जाता है, देन आई वुड से कि लीन बॉडी मास पे वो कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी बैठती है, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर नॉट हैविंग दैट मच अमाउंट ऑफ मसल मास इन फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ. सो दैट्स द थिंग दैट आई टेक केयर ऑफ. Yeah, absolutely. Yeah. The fat percentage, and then what are you trying to achieve through the training? Exactly. अगर जैसे कि आपने कहा कि ट्रेनिंग अगर फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो हम फैट लॉस तो कर लेंगे, बट दैट वुड जस्ट बी स्किनी फैट अगेन, जो कि ये ऑलरेडी कर रहा था. सो व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू मी वाज कि प्रोटीन का तो ध्यान दिया ही दिया, बचे हुए कैलोरीज में कार्बोहाइड्रेट्स को भरा और मील टाइमिंग का भी ध्यान दिया, जिसकी वजह से यू वर एबल टू प्रोग्रेस इन योर ट्रेनिंग, जिसकी वजह से योर बॉडी वॉज एबल टू वॉक ऑन दैट हाई फ्लक्स रूट, जिसके अंदर बॉडी ज़्यादा एक्सपेंड करती है, रिकवर करती है, ग्रो करती है. तो एक इंजन होता है एफिशिएंट, बना देना उसको कि चल रहे हैं खा रहे हैं, चल रहे हैं खा रहे हैं. जैसे हमारे माँ बाप भी बोलते थे कि भाई दौड़ लगाओ, खाना खाओ. सो दैट इज द हेल्दीएस्ट रूट.
अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो आप चल फिर नहीं सकते हो ज़्यादा, आपका कार्डियो भी नहीं हो सकता, आप बहुत बिजी और आपको फिर भी लीन होना है, देन ये भूल जाओ कि आप साथ में मसल बिल्ड करोगे। तो या तो आप पहले फैट लॉस कर लो, बाद में आप मसल बिल्डिंग कर लो, तो वो भी एक तरीका है। बट देन टू अचीव अ ट्रांसफॉर्मेशन लाइक ही हैज़ अचीव्ड, आपको एक स्पेसिफिक मैक्रो अकाउंट पे रहना है और 90 दिन के अंदर आप गारंटीड कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सकते हो, राइट? Absolutely. तो भाई अब आप ये बताओ कि व्हाट वाज दैट मोमेंट वेयर यू फेल्ट लाइक क्विटिंग? वो मोमेंट आई आपके इस 90 दिन में, या एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि आपको मन किया कि यार मैं क्विट कर दूं? ओके, सो मैं 3 महीनों में ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा किया। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ये सर्टेन चीज़ फॉलो करनी है या फिर मुझे डाइट से एकदम ज़्यादा स्ट्रिक्ट रह के चलना है। मुझे अतुल ने हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी दी कि 5 दिन है, उसको एंजॉय करो, आने के बाद देखेंगे, सब मेंटेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब उन 5 दिनों के बाद आता था और फिर मुझे थोड़ा सा कैलोरी काउंट कम किया जाता था मेरा, क्योंकि अब मुझे 5-6 दिनों में इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स उन चीज़ों की कम हो गई थी, क्योंकि मैं सब कुछ खा रहा था। आने के बाद जब मैं वापस उस कैलोरी काउंट में आता हूँ और एक थोड़ा सा कंपेरेटिवली ब्लैंड खाना खाता हूँ, तो वो क्रेविंग्स वापस बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। तो उन सब टाइम्स पे थोड़ा सा मुझे क्विट करने का लगा। तो इट वॉज नॉट लाइक, मतलब मैंने भी थोड़ा बहुत चीट किया कि ये नहीं कि मैं एग्जैक्टली उसको फॉलो कर रहा था, कभी थोड़ा मीठा खा लिया, कभी थोड़ा खा लिया, बट आई ऑलवेज मेड श्योर कि मैं उसको बैलेंस आउट करने के लिए नेक्स्ट डे, अतुल का हमेशा ये रहता था, जो अब कर लिया कोई नहीं, वी हैव टू गेट बैक ऑन ट्रैक द नेक्स्ट डे से। तो मैं हमेशा उस चीज़ को फॉलो किया। तो जब भी वो क्विट करने वाली चीज़ें आती थी तो ही वॉज देयर टू मेक श्योर कि हाँ ठीक है, मैंने कुछ गलतियाँ की है तो उसको मैं नेक्स्ट डे कंपनसेट कर सकता हूँ। क्योंकि मैं देखा हूँ मोस्टली लोग तब क्विट करते हैं जब वो 1 या 2 दिन लगातार गलती कर लेते हैं, उन्हें लगता है अब तो मैं इस साइकिल में फंस चुका हूँ, मैं जीरो पे आ चुका हूँ। हाँ, तो उस चीज़ को अगर कोई आपके दिमाग में सेट कर पाए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होता है 2 दिन थोड़ा इधर उधर से, तो उस वजह से मुझे जब क्विट करने का लगा भी, ही मेड श्योर कि मैं उसको एक पॉजिटिव तरीके से लूँ और उससे ज़्यादा मोटिवेटेड फील करके मैं नेक्स्ट डे वापस अपने ट्रैक पे आ सकूँ। तो मतलब गलतियां तो आपने भी करी 90 दिन। Absolutely. And it's very normal to make mistakes. Yes. But then how well you get back on the plan, that's what matters, right? Exactly. Amazing भाई. So I think कि ये बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव मिल गया लोगों को। अब एक थोड़ा सा और ज़्यादा मैं अंदर जाना चाहूँगा आपके डाइट के अंदर, कि ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको कभी डाइजेस्ट नहीं हो सकती एंड यू आर एलर्जिक टू? नॉट रियली, बट हाँ मुझे सोया बिल्कुल नहीं पसंद है, तो द सोया इज समथिंग दैट आई मोस्टली अवॉइड। इजी वेजिटेरियन? यस, एगिटेरियन। अमेजिंग। हाँ भाई, एग वेजी होता है वैसे। रील देखी होगी आपने। सो बेसिकली हाउ मेनी एग्स डिड यू ईट इन अ डे, बिकॉज यू सेड यू आर एगिटेरियन? नॉट मच, सो देवर उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी थी। मेरे को उन्होंने न्यूट्रिशन का समझाया था कि भाई अगर एक एग है तो इतना ग्राम, इट इज इक्वल टू इतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, सो 1 एग इज समवॉट इक्वल टू 25 ग्राम्स ऑफ पनीर। तो इन दोनों चीज़ को मैं ऐसे स्विच करता रहता था, ऑल्टरनेट डेज खाता था। तो अदरवाइज ऐसे कंसिडर करें तो मोस्टली 4 to 5 एग्स अ डे, इससे ज़्यादा तो नहीं। अदरवाइज कभी कभी पनीर से उसको मैं स्विच कर लेता था, मेक श्योर कि चेंजेस, मेरे को डाइटरी चेंजेस फील हो रहे हैं। सो 90% इट वाज प्योर वेजिटेरियन? Yes. सो कुछ याद है कि जो 2200 कैलोरी का इसका जो डाइट थी, सो उसके अंदर कैसे, इसके कितने मील्स थे और किस हिसाब से आपने डिज़ाइन करी थी? 5 मील का स्ट्रक्चर था। आई वुड कंसिडर इट प्राइमरीली 3 मील स्ट्रक्चर, जहाँ पे बाकी एक तो आपकी नाश्ता चाय हो जाती है और बाकी लास्ट मील इज योर डेजर्ट स्ट्रक्चर। इन फर्स्ट मील पॉइंट टू बी नोटेड, चाय नाश्ता डिजर्ट सब कुछ था प्लान में। ओके, या एंड तो फूड चॉइसेस की बात करें तो आपके घर में जो भी सामान आपको दिख रहा होगा, उसके बाहर का सामान आपको कुछ भी डाइट में नहीं मिलने वाला है। दैट्स द थिंग। ओके, एंड वो वाली डाइट हम यहाँ पे चिपका भी देंगे कि इस डाइट से वी स्टार्टेड ऑफ एंड जो भी करंट डाइट चल रही है आपकी, वो तो आपको याद ही होगी। सो व्हाट आर यू ईटिंग करेंटली फॉर दिस काइंड ऑफ फिजिक? सो करेंटली मेरा इट्स अ 4 मील स्ट्रक्चर। 4 मील में 3rd मील इज मोस्टली फ्रूट्स, 1st 2nd मील में इट्स मोस्टली ब्रेड ऑमलेट या फिर ऐसे पनीर टोस्ट वगैरह। 2nd मील में इट्स पनीर एंड राइस। तो मैं मोस्टली, और भी ऑप्शन है वहाँ पे, बट मैं वो बता पा रहा हूँ जो मैं मोस्टली कंज्यूम करता हूँ। इट इज़ पनीर राइस या फिर दाल और राइस। एंड फाइनल जो 4th मील होती है जो कि डिनर होता है, उसमें आई एम ईटिंग दाल रोटी या फिर दाल एंड पनीर। सो एग अभी मैं अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। मतलब तो 100% प्योर वेजिटेरियन? 100% प्योर वेजिटेरियन डाइट है। सो फॉर दिस फिजिक 100% प्योर वेजिटेरियन 1300 कैलोरी का प्लान, जिसके अंदर स्टिल ही इज ईटिंग 4 मील्स। इट्स मैजिकल, नो? सो यू डोंट नीड नॉन वेज। लाइक बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि हम नॉन वेज नहीं खाते। लाइक व्हेन आई एम ऑन एन इंट्रोडक्टरी कॉल,
दे आस्क दिस 3 टाइम्स कि मैं वेजिटेरियन हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? क्या आपको भी ऐसा लगता था कि यार मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरी शायद बॉडी कभी बन नहीं पाएगी ऐसी? नॉट रियली, बिकॉज मैं हमेशा से ऐसे फॉलो करते करते और खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते करते मुझे ये तो पता था कि चेंजेस दिखेंगे ओनली थ्रू वेजिटेरियन डाइट एज वेल। बट हाँ, मे भी ऐसा लगता था कि नॉन वेज डाइट से और ज़्यादा कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते होंगे, लाइक मे बी विटामिन वगैरह। बट ओवरऑल अगेन वही 3 मंथ्स में मैंने देख लिया कि चेंजेस मिलते हैं, तो आई नेवर लाइक फेल्ट लाइक हाँ नॉन वेज से मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कर लेता। द कोच, व्हाट इज योर टेक ऑन इट कि इसकी डाइट हमेशा इतनी फुलफिलिंग कैसे रही जिसकी वजह से इसकी बॉडी में कोई नुकसान नहीं हुआ वेजिटेरियन डाइट पे रहने के बाद भी? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि जैसे उन्होंने बताया कि इनका ट्रैवल चलता रहता था। अब उस ट्रैवल को मैं इस तरह से स्ट्रैटेजिकली लेता था कि कोई बात नहीं, ट्रैवल आ रहा है, अच्छी बात है, डाइट ब्रेक मिल गया, क्योंकि ही हैज एक्चुअली मेड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस इन दैट स्पैन। नाउ ही एक्चुअली डिजर्व्स दैट 1 वीक दैट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ योर डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस। ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्री में हम देखते हैं ये होता है कि अगर किसी को वेट लॉस करना है, परमानेंट क्लाइंट्स कैलोरी डेफिसिट पे, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली द वे। इन बिटवीन वी हैव टू गिव टाइम टू आवर बॉडी कि वो डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस है, आपके बॉडी के अंदर जो स्ट्रेसेस बन रहे हैं उसको सेटल डाउन कर पाए। फॉर दैट वी हैड दीज डाइट ब्रेक्स। इसके अलावा जो फूड चॉइसेस थे वहां पे स्पेसिफिकली ये ध्यान रखना होता है, अगर स्पेसिफिकली कोई गट का इशू है तो वहां पे वो फूड अवॉइड करो जो वहां पे ज्यादा हैवी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को हो सकता है व्हीट बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, उन केस में पास्ता या चावल एक बेटर ऑप्शन है। कुछ लोगों को ब्रेड नहीं होती है, उस केस में उसकी जगह कोई और कार्बोहाइड्रेट सोर्स डाल देते तो वो बेटर ऑप्शन होता है। सो दीज आर सम माइक्रो इंटरवेंशंस दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। इन हिज केस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऑल वी डिड वाज कि वो डाइट ब्रेक लेके स्ट्रेसेस को सेटल डाउन किया एंड वी वर गुड टू गो। तो डाइट ब्रेक में बिंज भी तो कर सकता था, सो हाउ डिड ही नॉट डू दैट? किया भी होगा ऑफ ट्रैक, लेकिन इट इज समथिंग कॉल्ड लाइक एथलीट्स माइंडसेट। इफ वी लुक एट अ रनर और एक नॉर्मल इंडिविजुअल को भागने को कहते हैं, वो रनर अगर दौड़ते दौड़ते गिर भी गया, he'll ensure कि वो उस रेस को खत्म कर पाएगा। Whereas other person who is actually running, वो हो सकता है गिरा नहीं है, उसके हाथ पैर सलामत है, वो फिर भी बीच रेस से छोड़ के भाग जाएगा कि मुझे नहीं करना। Exactly. क्या बात है भाई, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ना लोगों को एक एक्सक्यूज मिल जाता है कि यहाँ से वीडियो देख ली, पॉडकास्ट बंद किया, चलो भाई ब्रेक पे चलते हैं। अतुल भाई ने बोल दिया, उनके क्लाइंट जो है वो ऐसा ट्रांसफॉर्म होके वो करते हैं, जाके वो बिंच कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं हम तो मोटे हो गए। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। इसके दिमाग में फिर भी चल रहा था कि मेरा कुछ गोल चल रहा है, इट्स जस्ट दैट आई एम ऑन अ मिनी ब्रेक काइंड ऑफ थिंग, जिसके अंदर मैं थोड़ा बहुत इंडल्ज हो सकता हूँ अपनी क्रेविंग्स में। भर के नहीं गाज खाना, हॉग नहीं करना, ओवरबोर्ड नहीं जाना, वो स्टिल इसके दिमाग में रूल्स चल रहे थे उस टाइम पे, राइट? ऑल्दो मैं खा लेता था, मैं वही बोल रहा हूँ, खा लेता था, लेकिन वो माइंडसेट की बात है कि ठीक है रेस कंप्लीट करनी है। यस, बट इट माइट बी ओनली 1 or 2 मील्स अ डे जिसमें आपने खा लिया। मैं बात कर रहा हूँ डिसऑर्डर की, जो मेरे साथ भी हुआ था कि वो भाई छुट्टी है तो अब खाते रहो, खा के 8-10 किलो बढ़ा के आ जाओ। नो, सो बेसिकली एक और चीज़ जो इनको हेल्प करी वो थी कि इनका डेफिसिट ऑलरेडी इतना ज़्यादा डीप था कि वाइल ट्रैवलिंग अगर वो थोड़ा सरप्लस में गया अभी तो यहाँ तक ही आए, ही वाज स्टिल इन अ डेफिसिट, व्हिच इज व्हाट हेल्प्ड हिम। अमेजिंग मैन। अब व्हाट इज योर एडवाइस टू अ स्किनी फैट पर्सन जो अभी घर पे बैठा है, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा है एंड ही माइट नॉट बी एबल टू अचीव दोज काइंड ऑफ रिजल्ट्स? तो आपने क्या सीखा हमारे साथ 90 दिनों में जो आप दूसरों को भी बताना चाहोगे, द बेस्ट एडवाइस थ्रू विच दे कैन गेट रिड ऑफ देयर स्किनी फैट एंड गेट मस्कुलर लाइक यू? ओके, तो ये एडवाइस थोड़ी सी लंबी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट ओनली फॉर स्किनी फैट, इट इज फॉर एनीवन हु इज ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स और गेट इनटू फिटनेस और स्पोर्ट्स और एनीथिंग। सो मैं बहुत एक अच्छे से ब्रेक डाउन देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं क्या चीज़ों में इंप्रूवमेंट देखा, क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटीज़ मिलती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक आफ्टर जो इंजरी था मैं बहुत ही फिजिकल एक्टिविटीज़ में कम इन्वॉल्व था, तो मेरा जो कार्डियो वगैरह करने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम थी। सो बेसिकली मेरा एंड्योरेंस काफ़ी कम हो चुका था। ही मेड श्योर कि मैं धीरे धीरे अपना कार्डियो भी इंक्रीज़ करूं। अदरवाइज मैं जब पहले कोचिंग वगैरह लेता था उसमें क्या होता था कि कार्डियो को बहुत ज़्यादा कम प्रायोरिटी दी जाती थी। यहाँ पे हम 2 किलोमीटर से चालू किए, आज के दिन मैं 6-7 किलोमीटर आराम से भाग पाता हूँ बिना कोई थकान के। लाइक आई फील लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉपर लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट्स होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा नहीं बट इक्वली परफॉर्म कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने 3-4 महीने में डेली उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एंड्योरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। सेकंड, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, बिकॉज मैं एक एंड्योरेंस के एक्टिविटी के बाद मैं प्रॉपर जिम में ट्रेन भी करता था। थर्ड, डाइट के बारे में। सो डाइट इज़ नॉट ऑलवेज मेंट टू बी ब्लैंड और समथिंग। आपको सेम चीज़ें खानी है जो एक नॉर्मल आदमी खा रहा है। इट्स लाइक वीट खा रहा है, राइस खा रहा है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कुक इट। तो मैं ऐसा आदमी था जो कभी ऐसे कुक वगैरह नहीं करता था, बट इस
प्रोसेस में मैंने कुकिंग काफ़ी ज़्यादा सीखी, हेल्दी कुकिंग स्पेसिफिकली मैंने काफ़ी ज़्यादा सीखी, क्योंकि सेम आइटम्स होते थे, उसको मैं कैसे टेस्ट एनहांस करता हूँ, कैसे बनाता हूँ, जिससे हमेशा कीप दिस थिंग इन माइंड कि यू वॉट एवर यू आर डूइंग ट्राई टू मेक इट सस्टेनेबल। ऐसा नहीं कि आप आज 10 दिन कर लोगे, आपको लगेगा चलो अब तो हो गया 15 दिन खा लूँगा। मेक श्योर कि आप उसको एक लंबे टाइम तक फॉलो कर पाओ, उस तरीके से चीज़ों को आप प्लान आउट करो। तो मैं हमेशा से चीज़ों को अपने हिसाब से टेस्ट एनहांस करने की कोशिश किया। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा स्वीट टूथ है, मेरे को डेजर्ट्स के क्रेविंग होते थे, तो डाइट में हमेशा एक ना 5th मील ऑप्शन होता था जिसमें मैं कोई डेजर्ट या फिर फ्रूट खाता था। इससे मेरे डेजर्ट के क्रेविंग्स कम होते थे। कुछ महीनों पहले मैंने एकांश भाई की वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया था बिफोर बेड मील के बारे में। तो मैंने ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे अच्छी चीज़ लगी, बिकॉज काफ़ी लोग क्या होता है डिनर के बाद उनके सोने के टाइम के बीच काफ़ी लंबा गैप होता है, तो उनको लगता है कि चलो कुछ तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन उस समय आप क्या खाते हो बहुत मैटर करता है। तो उस मील, अगर वो मील आपको अगर कोच खुद से दे रहा है ना कि आप ये खा लो, तो आपके एक तो माइंडसेट में हो जाएगा कि चलो भाई मैं उस मील का वेट कर रहा हूँ कि भाई सोने के पहले मेरे पास कुछ ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि मैं अभी कुछ और खा के ऐसे पेट भर लूँ या ऐसा कर लूँ। तो उस मील ने ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, स्पेशली नाइट क्रेविंग्स को हेल्प करने के लिए। सो अगेन कमिंग टू एडवाइस, इट्स जस्ट ट्राई टू मेक द प्रोसेस सस्टेनेबल, डोंट पुश योर सेल्फ मतलब बहुत ज़्यादा, मेक श्योर कि आप 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे कर रहे हो। ये अगेन बुक्स वाली एडवाइस हो गई, बट वन थिंग दैट आई बिलीव इज कंसिस्टेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी प्लेज अ ह्यूज रोल in any part of your life, be it fitness, be it anything you are trying to achieve. Amazing. This is the best advice so far जो एक क्लाइंट दे सकता है जिसने गो थ्रू करी है। एंड बिकॉज आई बिलीव कि अगर कंसिस्टेंट रह पाओगे, सस्टेनेबल होगे, तो उसमें आप स्केल भी कर लोगे। सो द प्रोसेस डज नॉट हैव टू बी डिफिकल्ट, इट हैज़ टू बी ईजी सो दैट यू कैन कंपाउंड इट फर्दर and then achieve results like him. So congratulations man. एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। हाँ जी भाई। तो जैसे मुझे जो शुरू में प्लान्स वगैरह अतुल भाई ने दिए थे, उसमें ऐसा था कि कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती थी जो मेरे स्पाइन में थोड़ा सा स्ट्रेन डालती थी। मैं इनको वो चीज़ें मेक श्योर कि यू कीप योर कम्युनिकेशन बिटवीन योर सेल्फ एंड द कोच सो स्मूथ कि आपको हल्की सी भी कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है आप उसको कम्युनिकेट कर पाओ, सो दैट ही कैन गिव यू सम ऑल्टरनेटिव। हर एक चीज़ का इन एनीथिंग ऑफ लाइफ आई फील एक ऑल्टरनेटिव होता है टू अचीव द सेम थिंग। तो आप मेक श्योर कि कम्युनिकेशन अच्छा इस्टेब्लिश कर पाओ कि अगर आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है आप उसको दूसरी तरीके से करो। आई एम प्रीटी श्योर कि आप उस सेम चीज़ को अचीव कर पाओगे इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम। मेक श्योर ऑल दीज फैक्टर्स जो आपको लगते हो कि सेकेंडरी हैं उसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, बिकॉज दीज आर समथिंग जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। हर एक चीज़ का एक ऑल्टरनेटिव होता है भाई। दिस वॉज द मोस्ट अमेजिंग लाइन आई एवर हर्ड, क्योंकि सेम रूट पे चलना इज समथिंग व्हाट यू कॉल डॉगमा, मतलब कि एक डॉगमेटिक वे, ब्लैक एंड वाइट। सो यू हैव टू स्टे इन द ग्रे एरिया। ऑब्वियसली जैसे आपको स्पाइन इश्यूज हुए होंगे, आपने बताया होगा, हो सकता है किसी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम हो, किसी एक्सरसाइज में रेजिस्टेंस प्रोफाइल की प्रॉब्लम हो आपकी एनाटॉमी के हिसाब से। सो दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द कोच एंड दैट इज़ व्हाट यू पेड हिम फॉर। बिकॉज अगर खुद ही बंदा फिगर आउट कर लेता तो कोच की कोई इंपॉर्टेंस होती नहीं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ कोच इन योर लाइफ इज़ वेरी सिंपल। इट्स नॉट अबाउट कि वो आपके लिए कोई आधुनिक सा प्लान बना देगा जो आपको मैजिकल रिजल्ट्स दे देगा। इट्स अबाउट प्लान तो आपको वही मिलेगा, पर प्लान में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसके ऑल्टरनेटिव रूट्स देना, और आपको तब गलत बोलना जब आप एक्चुअली में गलत हो, और एक्चुअली में आपके लिए एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन डिज़ाइन करना जो ईजी भी हो और स्केलेबल भी हो। दैट्स वॉट एक्सपर्टीज इज, एंड दैट इज़ वाई अ कोच इज़ considered as an expert, and that is why you pay that coach for, not for his time. आप कोच को खरीद नहीं लेते हो, आप कोच की एक्सपर्टीज को खरीदते हो so that you can solve your own problems. So congratulations man. Thank you. I would also like to add one thing. Majority of the clients हम जिनके साथ काम करते हैं, सर वीक का एग्जीक्यूशन हो गया, प्लान कब आ रहा है? हाँ ठीक है, अब मैं बताता हूँ निश्चल का वर्कआउट प्रोग्राम पूरे ड्यूरेशन में आई जस्ट चेंज वंस, एंड दैट्स द प्राइम रीज़न जो इसकी फिजिक निकल के आई है। पहले एक बैलेंस्ड अप्रोच ली गई, उसके बाद फिर हमने देखा कि कौन से मसल एरियाज है जहाँ पे स्पेसिफिकली वर्क करना है, उसके हिसाब से ट्विकिंग हुई। इट इज़ नेवर अबाउट द प्लान्स, इट इज़ ऑल अबाउट द रिजल्ट। यू हैव पेड द कोच कि आपको रिजल्ट आए, आपने इसलिए नहीं दिया कि आपको वो PDF मिल जाए। एंड इसीलिए ही आप एक कोच को पे करते हो कि चाहे अब अतुल कह रहा है कि मैंने एक ही वर्कआउट दिया इसको, पर अगर क्या पता आप ऐसे बंदे हो जो हर 2 हफ्ते में वर्कआउट से बोर हो जाता है, उस केस में क्या करोगे? उस केस में देयर आर वेज कि उस चीज़ को पहले इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जाएगी। इंटरेस्टिंग बन के भी काम नहीं हो रहा, देन आई विल हैव टू रीवर्क द वर्कआउट प्रोग्राम।
Yeah, that's how we will manage it. बेसिकली आपको कभी ये नहीं बताया जाएगा कि आप इस चीज़ में गलत सोच रहे हो, कि आप बोर हो रहे हो तो ये गलत बात है। आपको ये बताया जाएगा कि यार ठीक है, आप 2 हफ्ते में वर्कआउट प्लान से बोर हो रहे हो, हम आपको मॉडिफाई करके भेज रहे हैं। यहाँ पे हम एज अ कोच स्मार्ट प्ले करेंगे, जिससे कि क्लाइंट के दिमाग को ये पता भी ना चले कि वो किसी ऐसे रास्ते पे चल रहा है जिसको उसको नहीं चलने का मन नहीं है, और हम आपको उस रास्ते पे चलवा भी दें, सो दैट यू कीप ऑन गेटिंग कॉन्स्टेंट रिजल्ट्स। दैट इज व्हाट कोचिंग इज। सो वी कम टू एन एंड टू दिस पॉडकास्ट। इट वाज अमेजिंग टू हैव यू निश्चल ऑन द शो। एंड अब चलते हैं हमारे जिम में और शूट करते हैं आपका जो कंडीशन आप दिखाने आए हो। एंड अगर आप इंस्पायर हुए हो एंड यू ऑल्सो वांट टू गेट रिजल्ट्स लाइक निश्चल, keep watching videos on my YouTube channel, or if you want to get coached by Atul, you can click the first link in the description box, and we will see you in the next podcast, and we'll keep on inspiring you like this. Okay, bye guys, bol do bhai. Bye guys. Bye guys.